कितना बढ़िया कमेंट है वो। हाँ, कितना बढ़िया कमेंट, इतना वो कमेंट है। हाँ, आप उस सीन को देखिए। हाँ, वो रतिशंकर जी जब कहते हैं कि चलो हाँ, काका काका सुनाओ, तो वो कहता है ABCD, बोले प्रिंस चार्ल्स। ये जो आज उत्तर भारत का समाज नौकरी मांग रहा है, हाँ, इसको काका गागा नहीं आता कि उसको बोलकर ये अपनी जिंदगी बचा ले। तो वही गुड्डू भैया जब रतिशंकर को मारते हैं तो पूरी काका गागा सुनाते हैं और ये साबित करते हैं कि मैं योग्य था तुझे मारने के लिए। कलर पकड़ते नहीं, काका गागा। मुझे लगता है उसके बाद लोगों ने काका गागा पढ़ना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मूवीज, सीरियल्स, ये सब मैसेजेस होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन आप बार बार, मैं इसलिए पूछूंगा, मिर्जापुर हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर भी अगर हो, लेकिन ये सब इसमें चित्रण बहुत कुछ ऐसा किया, वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई। क्या बच्चों को, आप कह रहे हैं, आप हंस के बता रहे हैं, इंस्पिरेशन अगर ले लें, पर ये नेगेटिविटी भी तो है कि कहीं गला रेत दिया जाता है, कहीं कुछ कर दिया जाता है, वो एक सच्चाई के तौर पर मुझे नहीं लगता दिखाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, अब आज के समय में जो दौर चल रहा है, जहाँ इतनी ओपन ऑडियंस है और कैपिटलिज्म अपने विस्तार पे जा रहा है, ऑडियंस डिमांड करता है कि भाई हम तो देखेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि इससे जो इमेच्योर माइंड्स होते हैं वो उसी तरह का ऑरा पैदा करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाज भाई हमारे जब वो गला रेतते हैं दानिश का, तो वो एक सीन ऐसी है जो अगर 16 साल का लड़का देख ले तो उसे लगा कि यार जैसे इसका नाम हो गया ऐसे मेरा भी हो सकता है, तो वो ये एक अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये गलत मैसेज तो जा ही रहा है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये एक इमेच्योर माइंड्स के लिए, और खासकर इमेच्योर, और दूसरी तरफ इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन में भी ज्यादा हैं, तो उस दौर में ये सब चीजें नुकसान कर सकती हैं। तो उसको थोड़ा बैलेंस करके करना चाहिए, उसको बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए। पर स्क्रिप्ट की कभी कभी ऐसी डिमांड होती है कि डायरेक्टर को भी लगता है कि उसे बेच रहा, लेकिन है तो आपके सारे फेवरेट्स। फेवरेट मतलब यह है कि मैं जानता हूं जब कोई कलाकार अपने आप को उसमें डुबो देता है। हाँ। जैसे नवाज भाई का जो गांजा की स्टिक पकड़ने की स्टाइल है, इंजूरियस, हाँ, वो एक गंजेड़ी ही पकड़ सकता है, या तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हो। जिस तरह से वो एक हाथ से लुंगी लपेट कर दूसरी हाथ से खींचते हैं, वो एक नौसिखिया आदमी नहीं कर सकता। वो कोई बहुत पेशेवर आदमी जिसने कम से कम उसको 10 साल किया हो, वो कर सकता है। तो वो एक्टिंग को रियल प्रेस कर देना, निटी-ग्रिटीज, बारीकियां, वो जिस तरीके से वो निभाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात हो गई, मिर्जापुर की बात हो गई, आपका भी एक किस्सा है कोई बल्ले का? बल्ले का यही था कि हमारे गुरुजी थे, तो उनको भाई जिनके माँ बाप अच्छे पदों पे थे उनसे बड़ा लगाव था। अच्छा। मैं तो ये हमारे देश के सम्मानीय टीचरों से मैं निवेदन करूंगा कि कभी किसी भी विद्यार्थी के माँ बाप के बारे में ना पूछें। और हर विद्यार्थी जब भी किसी शिक्षक के पास जाता है तो वो उसको अपना माँ बाप समझकर ही जाता है। ठीक। विद्यार्थी और डॉक्टर, शिक्षक और डॉक्टर, दो लोगों के पास जब भी लोग आते हैं तो सब कुछ मानकर ही आते हैं। माई बाप है। तो ऐसे में अगर शिक्षक बायस्ड होता है तो उससे बच्चा आहत बहुत होता है। तो हमारे टीचर थे, तो उनकी आदत थी कि जो बड़े घरों के लड़के हैं उनको टीम में रखना है, उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। तो एक मैच में मैंने अपने टीचर से कहा, मैंने कहा साहब हमको भी खिला लीजिए। तो बोले तुम्हारे बाप कभी बैट बॉल पकड़े? अब आप बताइए कि किसी शिक्षक को इस तरह की बातें शोभा देती? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे बाप तो बैट बॉल नहीं पकड़े हैं, लेकिन मैं पकड़ा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कैसे बल्ला चलाया जाता है। तो बेचारे उसके बाद किसी ने उनको बोरा डाल के मारा वारा भी, बड़ा इल्जाम लगाते रहे कि सब अवध ओझा का काम है। तो किसका काम था? नहीं, किसी का भी रहा हो, क्योंकि सताया तो उन्होंने बहुत लोगों का था, लेकिन तो बेचारे बड़े दुखी हुए इस बात को लेकर। तो इसमें आपका हाथ? नहीं, मेरा आपकी माता जी ने आपको कितनी बार वाकई बताइए, बचाया कितनी बार? क्योंकि वकील थी। बहुत बार बचाया, मतलब उन्होंने तो मुझे कई बार बचाया और उनकी वजह से ही मैं ज्यादातर बचता रहा। आप जेल गए? नहीं, मैं जेल नहीं गया हूँ। नहीं, बताइए। मैं कह रहा हूँ नहीं। इतना सोचना तो नहीं पड़ता। नहीं। क्या कभी ऐसे ही कि ले गए कि थोड़ा घुमा के छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं। इज्जत हो गई समाज में। एक मतलब जो 307 के केस थे उसमें 307 का क्यों, किस तरीके से लगा? वो वही शूट आउट वाला था। अच्छा, तो उसका केस था। तो उसमें एक ही दिन में जमानत हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि 307 भी नॉन बेलेबल वारंट होता है। बिल्कुल। तो उसमें पहले ही दिन, एक ही दिन में लोअर कोर्ट और सीजीएम के कोर्ट में एक ही दिन में जमानत हुई थी। वो एक रेयर इवेंट था। और वो भी जमानत, चूंकि जो वकील समुदाय थे वो सब एक साथ हो गए थे कि नहीं भाई हम
स्टाफ का लड़का है और ऐसा है वैसा। अच्छा। तो वो एक दिन में जमाना था। तो आपको पूरे स्टाफ ने मिलके एक तरीके हाँ, से सबने वो पूरी वकील समुदाय ने, गोंडा का जो पूरा वकील समुदाय था, हाँ, वो आपके साथ वो साथ था, मतलब हमारे कि परिवार अवध के साथ ओझा था। आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। पिताजी को लोग हमारे बहुत मानते हैं, अच्छा, आज भी मेरे शहर में लोग मेरे पिताजी को बहुत मानते इंटरेस्टिंग है। हैं। हाँ, तो चूंकि वो सबका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो शायद उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के इज्जत में। तो एक आइडियल डैड कैसा होना चाहिए? आपके पिताजी जैसा? हाँ बिल्कुल, मेरे आइडियल डैड पिताजी जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर बेटा भी वैसा हो जो अपने पिता की बातों को समझे। जैसे मान लिया आपने अपने बेटे को कहा कि भाई ठीक है तुझे सिगरेट पीना हो तो पी ले, पता लगा वो पीने ही लगा,